हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, हारिस बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? कुछ नहीं अंकल, घर बैठा कॉफी पी रहा था तो आपकी याद आ गई। मैंने सोचा आपको फोन करके आपका हालचाल पूछ लो। थैंक यू बेटा, मैं बिल्कुल ठीक। अंकल वो दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि उस दिन जो हमारी मुलाकात हुई थी, आपने उसके बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं? नहीं बेटा, मैं क्यों किसी को बताऊंगा, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। सच कहूँ तो जब से अंकल आपने मुझे बताया कि शावेज की बीवी वापस आ गई है, मैं बहुत परेशान हूँ इशल के लिए। अब बताइए वो कैसी है, ठीक तो है? मैं तो कहता हूँ कि अब उसे वापस मत जाने दीजिएगा। दरअसल बेटा वो शावेज खुद आ गया था उसे लेने के लिए। अब ऐसे में हम कैसे रोक सकते थे उसे, लेकिन तुम सच पूछो तो मैं परेशान हूँ उसके लिए बहुत। बहरहाल जो कुछ भी होगा मैं तुम्हें बताऊंगा। बल्कि हारिस, सच्ची बात तो बेटा यह है कि मैं खुद बहुत परेशान हूँ कि मैंने तुम्हें अपने घर का मामला क्यों बताकर परेशान किया। नहीं अंकल प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। आप मुझे अपना बेटा समझिए। आपको कभी भी कोई भी मसला हो आप प्लीज बता सकते हैं मुझे। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ओके अंकल, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, थैंक यू। मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। कुत्सिया, मैं तो कहती हूँ कि ईशल को उसके हाल पे छोड़ दो। देखा नहीं था कितने इत्तेमाद से उसने कहा था कि सब ठीक है, और जाहिर है ये मसला उन लोगों का है। अब जैसे तैसे मिलके वो लोग हल कर लेंगे, तुम क्यों परेशान होती हो भाई? कुत्सिया, चलें आप उन्हें तो बता दें कि हमारी वहां क्या बात हुई है। चलो। जी भाई अजीब है आप दोनों। मैंने आप दोनों को ईशल को लेने के लिए भेजा था, आप लोग वैसे ही आ गए और चुपचाप कमरे में बैठ के मुझे बताया तक नहीं कि हुआ क्या। नहीं अजीम, मैं जरा कुछ काम बात यह है अजीम कि हम दोनों सोच रहे थे कि तुम्हें क्या कहें। हमने तो ईशल को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कह रही थी कि मैं बस यहीं रहूंगी। उसने कह दिया और आप दोनों खामोशी से वापस आ गई। अरे वो तो पागल है, पागल, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। याद रखिए जब तक वो उस घर में रहेगी ना, शावेज को कोई एहसास नहीं होगा। उसे एहसास है अजीम, तलाकनामे पर साइन कर चुका है, वकील के पास है, थोड़ा वक्त लगेगा। दुनिया से निराली और अनोखी बातें होती हैं आप लोगों की। तलाकनामा ना हुआ, सरकारी लेटर हो गया जो 1 महीने बाद उस तक पहुंचेगा। अच्छा अच्छा अजीम, अब गुस्सा मत करो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जाहिर है आपा, आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना। अजीम ईशल नहीं आना चाहती, आप अपनी जिद छोड़ दें। देखिए वो एक मजबूत आसाब की लड़की है, वो अपने मामलात खुद हल कर लेगी। आप प्लीज परेशान होना छोड़ दें। आप लोगों को सीधा सीधा कहना चाहिए था कि हमारे साथ चलो। अरे उसकी बात सुनने की जरूरत ही क्या थी आप लोगों को। आप लोगों की यही बातें एक न एक दिन बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगी, याद रखना तुम मेरी इस बात को। वैसे कुत्सिया, मुझे दिल को धड़का लगा रहता है, अगर वो आसमा वापस आ गई ना तो अजीम तो हमारा जीना दोबर कर देंगे। मैं तो कहती हूँ कल फिर चलते हैं, उसे कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए घर आ जाए। भाई इस हालत में वहां उसका रहना ठीक नहीं, उसकी वहां देखभाल कौन करेगा? आपा मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे आप मजीद परेशान मत करें। जब ईशल यहाँ आना नहीं चाहती, शावेज उसे भेजना नहीं चाहता, तो हम जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं उसके साथ? देखिए आप यही चाहती हैं ना कि उस पर दबाव ना डाला जाए, तो प्लीज उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए, मत कीजिए उसके साथ जबरदस्ती इस हालत में।